हम बंधुआ मुक्ति मोर्चा के माध्यम से पिछले 40 वर्षों से जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज उन्हीं का मुद्दा बहुत बड़े स्तर पर उभर करके आया है। वो हैं इस देश के 50 करोड़ के लगभग असंगठित क्षेत्र के मजदूर, और उन्हीं के बीच में लगभग 20 करोड़ की आबादी है हमारे प्रवासी मजदूरों की, जो घर बार परिवार से दूर दूर जा कर के, सैकड़ों हजारों मील दूर जा कर के केवल रोजी रोटी के लिए और एक तरह शोषित हो रहे हैं। उनकी बुरी हालत का सबसे बड़ा आज का जो दृश्य है वो कि जब उनके रोजगार बंद हो गए और जब उसके बाद उनको घर लौटने के लिए कोई न बस है, न ट्रेन है, न किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। विदेश से लाने के लिए तो हमारी सरकारों ने हवाई जहाज़ों का प्रबंध कर दिया, एयर इंडिया का, लेकिन इन बेचारों के लिए कोई भी नहीं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन की घोषणा की तो इनको चाहिए था कि वो जो पूरा का पूरा एक बनाया हुआ है इनका अपना डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, उसके वो स्वयं प्रमुख हैं, और उसको पहले एक नेशनल प्लान तैयार करने के लिए कहते, वो बिल्कुल नहीं किया। अचानक खड़े हुए प्रधानमंत्री और उन्होंने ये घोषणा कर दी लॉकडाउन की, और उसकी वजह से सारे के सारे प्रवासी मजदूर पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी पीड़ा झेल रहे हैं। बहुत बड़ी भूख की पीड़ा तो पीड़ा, और पैदल चलने की, सैकड़ों हजारों मील पैदल चलने की। और ये सारी बातों को देख करके मुझे लगता है कि हमारी सरकारें जितनी भी आई, पहले की कांग्रेस सरकार थी वो भी, और अब की हमारी बीजेपी की सरकार है तो भी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनके पूरे दृष्टिकोण में, सोच में, जहां तक वो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए किए गए संविधान में वायदे हैं या हमारे कानूनों में जो बात कही गई है। भारत का संविधान तो उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कहता है, मैं पहले भी कह चुका हूं। लेकिन जब 1979 में 79 में, और रविंद्र वर्मा हमारे लेबर मिनिस्टर होते थे, उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, उन्होंने बाकायदे इन्हीं माइग्रेंट लेबरर्स के लिए इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेंस एक्ट 1979 बनाया, और उसको पार्लियामेंट ने पारित किया। लेकिन आज इतने सालों के बाद 1979-80 से लेकर आज 2020 तक उसका कहीं भी किसी राज्य में कोई पालन नहीं हुआ, और उसका नतीजा यह है कि आज हमारे देश के ये प्रवासी मजदूर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। यदि उसके ऊपर अमल किया होता, उस समय के बाद इंदिरा जी की सरकारें आई, राजीव गांधी की सरकार आई, उसके बाद न जाने कितनी और सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने भी प्रवासी मजदूर अधिनियम के ऊपर अमल नहीं किया, आज तक नहीं किया। क्या मैं उम्मीद करूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी गलती स्वीकार करेंगे कल कुछ बोलते हुए या परसों बोलते हुए, जब वो कुछ ढील देने की बात सोचने जा रहे हैं, और वो कम से कम इतना जरूर स्वीकार करें कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से नेशनल प्लान उनको पहले बना करके तब लॉकडाउन घोषित करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। अपनी गलती को स्वीकार करने में उनका कद छोटा नहीं होगा और बड़ा होगा, और जैसे ही ये धीरे धीरे करके लॉकडाउन खत्म होने की या ढील देने की बात होती है, उन सारे प्रवासी मजदूरों के लिए बसेस का, स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम करें, और सबको कहें कि लो इनको वापस, अब हमें इस तरह का कोई खतरा नहीं रहा है कि जो एक संक्रमित हो जाए पूरा का पूरा, और इससे कोई लॉकडाउन को इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। यदि ये कहकर के मोदी जी एक नई शुरुआत करते हैं उन गरीब 50 करोड़ मजदूरों के लिए, जिन्होंने देश की पूरी एक विकास की प्रक्रिया में 50% से ज्यादा जिनका जीडीपी में योगदान है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहे हैं पीयूष गोयल, भारत के वित्त मंत्री के हैसियत से जब बजट पेश किया। ये बात कह रहे हैं भारत के श्रम मंत्री संतोष गंगवार, जब वो लेबर वेज कोड पेश कर रहे हैं पार्लियामेंट में। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें सरकार खुद कह रही है, तो उनके लिए क्या किया आपने आज तक? क्यों नहीं किया आज तक? और क्या आप आगे करने का विचार है? यदि आप ऐसा करने का संकल्प जगाते हैं अपने सरकार में और फिर पूरे देश के अंदर, तो अनऑर्गेनाइज जो है वो ऑर्गेनाइज होना शुरू होगा,
जो प्रवासी मजदूर हैं उनको पहले अपने ही गांव या पड़ोस में जो अच्छे से अच्छे रोजगार के अवसर सृजन करके दिए जाने चाहिए। उनको धक्के खाने के लिए पशुओं की तरह और एक दड़बों में बंद होकर के एक कमरे में 10-10, 12-12 लोग ठूंस करके इस तरह की त्रासदी उन्हें न झेलनी पड़े और फिर दोबारा से कभी भी ये दृश्य जो हम देख रहे हैं आज ऐसा देखने को न मिले। मैं उम्मीद करता हूँ नरेंद्र मोदी जी इस वक्त की आवाज़ पर और खड़े होंगे और बताएंगे पूरे देश को कि हमारी पहले की सरकारों से क्या गलती हुई, उनकी अपनी सरकार ने क्या गलती की, आगे के लिए उसको दोहराने के बदले ठीक करने की तरफ कदम उठाएंगे। हो सकता है इस एक कदम से मैं कह रहा हूँ पूरे देश के अंदर एक नई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, नीचे से ऊपर। विकास की जो प्रक्रिया गांधी जी ने कही थी, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कही थी और तमाम लोग कहते हैं कि पर्कुलेशन, ट्रिकल डाउन थियरी नहीं, बॉटम अपवर्ड्स जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए उसके ऊपर अमल होना शुरू हो जाएगा और उनके विकास से, किसान के, मजदूर के विकास से, भारत की कृषि की अर्थव्यवस्था के विकास से पूरा देश जगमगा उठेगा। धन्यवाद आप सबका।